हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती से संबंधित रिक्तियों को लेकर कि किस जिले में जो है वो आपके कितने टीचर के पोस्ट रिक्त हैं। क्योंकि आपको फॉर्म भरते टाइम जो है यहाँ पर 3 जिला जो है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए देगा। तो यहाँ पर जो आपके बिहार के सभी 38 जिले हैं उसमें जो है हम यहाँ पर देखेंगे जिला वाइज कि किस जिले में जो है वो आपके कितने टीचर के जो है पोस्ट रिक्त हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये जो आपको 3 जिला सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, तो आप इसी तरीके से अपने मन से या फिर अपने अगल बगल के जिलों को जो है वो सिलेक्ट मत कर दीजिएगा इसी तरीके से बिना रिक्तियाँ देखें। क्योंकि यदि आप इस तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैर में ही जो है आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार का जो है आपको लाभ जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि किस जिले में जो है आपके कितने पद जो है वो रिक्त हैं। यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे और यहाँ पर 3 जिला किस तरीके से उसके बारे में भी हम देखेंगे और इसको लेकर जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे और किस लिए आपको महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी आप जो है पूरा समझ में आ जाएंगे। ये आपका न्यूज़पेपर है जिसमें आपकी रिक्तियाँ दी गई हैं। बाकी जो यहाँ पर ऑफिशियल आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने पोस्ट जो है आपके रिक्त हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए, 9 से 10 तक के लिए और 11 से 12 तक के लिए। तो हर एक चीज़ के बारे में जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फॉर्म भरने से पहले जो है आपको यहाँ पर जान लेना है, या तो आप इस वीडियो को देख लीजिए या फिर जो आपके टोटल जिले की रिक्तियाँ हैं आप उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद ही जो है आप गुणा गणित करके जो है आप अपना फॉर्म भरने जो है वो जाइएगा। ये आप जिस तरीके से बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरेंगे तो आगे का जो प्रोसेस है यहाँ पर आपको 3 जिला जो है वो सिलेक्ट करने के लिए देगा, जो कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है गोपालगंज, जमुई, किशनगंज। और यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि जैसे आप गोपालगंज सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप गोपालगंज नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। मतलब आपको तीनों जो है वो जिला अलग अलग जो है वो जिला सेलेक्ट करना है और सिर्फ आपको केवल 3 ही जिला सेलेक्ट करना है। उससे अधिक ना ही जिला आप सेलेक्ट कर पाएंगे और ना ही जो है उससे उसके अलावा आप जो है किसी और जिले में जो है आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अभ्यर्थियों को जो है आवेदन करने के समय 3 जिला का जो है वो अधिमानता और वही क्रम में देना होगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए जो है वो जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार जो है वो रिक्त पद वाला जो है वो जिला आवंटित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि इसको अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा सिंपल तरीके से जो है ध्यान दीजिएगा। आप फॉर्म भरते टाइम जो है आपको 3 जिला सेलेक्ट करना है, हमने ऊपर आपको दिखाई दिया। अब यहाँ पर क्या है कि आप इस 3 जिले में ही जो है आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे, क्योंकि जो आपका कंपटीशन होगा और जो आपका मेधा सूची मतलब जो आपके रिजल्ट बनेंगे वो आपके इसी 3 जिले में जो है आपके बनेंगे। और इन 3 जिलों में जो है आप सेलेक्ट हो पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा जो है आप मान लीजिए इन 3 जिलों में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं और कोई और जिला है, मतलब मान लीजिए कोई और ऐसा जिला है जहाँ पर सीट जो है वो रिक्त मतलब पाई गई, मतलब वहाँ पर क्या होता है कि सीट जो है आपका बच जाता है तो आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से जो है आपको उस जिले में जो है आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई जिला बचेगा ही नहीं कि इस तरीके से जो है आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि हर एक जिला जो है वहाँ पर ऑलरेडी जो है उन लोग फुल हो जाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा ध्यान रखिएगा कि आप जो 3 जिला सेलेक्ट कर रहे हैं उसी 3 जिले में जो है आपको ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर ले लेना है, उसी 3 जिले में और उसी कैटेगरी में आपको जो है यहाँ पर कंपटीशन है। यहाँ पर सभी के साथ आपका कंपटीशन नहीं है, बल्कि जिस जिले में आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपका 3 जिला और जिस आप कैटेगरी से है मतलब जो भी आपका रिजर्वेशन का कैटेगरी है उन्हीं कैटेगरी से जो है आपको तीनों जिलों में जो है आपका कंपटीशन है। यहाँ पर जो है इसके बारे में आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा 3 जिला आपको सेलेक्ट करना है। हालांकि रिक्तियाँ आपकी कितने हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जो है बता रहे हैं। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं जो कि बिहार के 38 जिले की जो आपकी रिक्तियाँ हैं यहाँ पर आपका बताया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका धूमिल दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जो आपके ऑफिशियल है यहाँ पर आपको क्लियर जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए मतलब प्राइमरी के लिए जो है यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ हैं, जो कि टोटल आपके बिहार के 38 जिलों की जो है आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके प्राइमरी में भी जो है वो 3 तरीके का होता है। एक तो आपका सामान्य विषय, दूसरा आपका उर्दू, तीसरा जो है आपका बांग्ला। ध्यान रखना है उर्दू बांग्ला वाले अपना समझ लेंगे, बाकी यहाँ पर हम जनरल सामान्य के लिए बात करें तो यहाँ पर जैसे आप सामान्य विषय का देखेंगे तो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे अररिया का, आप यहाँ पर सभी जिला देख सकते हैं, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, हर एक जो आपके टोटल 38 जिला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हम जैसे बात करने वाले हैं अररिया को लेकर, तो अररिया में आपके सामान्य टीचर का कितना पोस्ट है यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर जो आपका अररिया जिला है पहले ऑप्शन पे, यहाँ पर जो टीचर का सामान्य पोस्ट का रिक्तियाँ हैं वो आपके हैं 1356, मतलब 1356 जो है वो यहाँ पर टोटल पद रिक्त हैं। उसमें से जो है आप सभी लोग को पता है कि प्राइमरी में जो है वो बिहार में जो फीमेल होती हैं उनको यहाँ पर 50% सीट मतलब आधा सीट जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। मतलब 1356 सीट में से जो है वो आपके आधा सीट महिलाओं का हो गया। फिर जो आपका 50% सीट बचा हुआ है उसमें आपका यहाँ पर रिजर्वेशन में बटेगा, क्योंकि जनरल मेल के लिए, क्योंकि सभी जो फीमेल है वो यहाँ पर 50% में आ गई। फिर उसके बाद जो है आपके EWS, फिर उसके बाद BC, EBC, फिर दिव्यांगता श्रेणी, फिर SC और फिर उसके बाद ST और फिर जो है वो स्वतंत्रता सेनानी में आते हैं। तो ये आपका रिजर्वेशन में बटेगा।
फिर इसके अलावा मान लीजिए कुछ और रिजर्वेशन होगा तो उसको भी आपको जो है ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे आपको यहाँ पर आपने यहाँ पर देख लिया किस तरीके से जो है आपका बटेगा। जैसे यहाँ पर जो टोटल सीट है उसमें से जो है आप 50% सीट महिलाओं को दे दीजिएगा, फिर जो आपका आधा सीट बचता है उसमें आप रिजर्वेशन जो है बांट लीजिएगा। फिर आप जिस कैटेगरी से हैं, जैसे आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो जो आपका बचा हुआ 50% सीट है उसमें जो है आप 10% अपना निकाल लीजिएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि उस जिले में जो है वो 10% सीट जो है आपकी कितनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कितनी सीट है, ताकि उस सीट पे जो है वो हमारा यहाँ पर कंपटीशन है। तो यहाँ से जो है आप बहुत आसानी तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर पूरे जो बिहार के 38 जिले हैं उनका आप लिस्ट देखिए, फिर उन जिले में कितने टीचर के पोस्ट जो हैं वो रिक्तियाँ हैं ये देखिए। फिर उसके बाद 50% महिलाओं का जो सीट है उसको आप बांट दीजिए। फिर उसके बाद जो आपका 50% सीट बचा हुआ है, फिर उसके बाद जो है आप उसमें रिजर्वेशन बांटिए। ईडब्ल्यूएस को कितना रिजर्वेशन मिलता है, बीसी को कितना मिलता है, ईबीसी को कितना मिलता है, पीएच को कितना है, स्वतंत्रता सेनानियों को कितना है, एससी को कितना है, एसटी का कितना है। फिर उसका परसेंटेज निकालिए। फिर परसेंटेज निकालने के बाद जो टोटल सीट बचती है उससे जो है आप अनुमान लगा लीजिए कि आप जिस जिले को सिलेक्ट करके अपना जो है फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो है वो आपके लिए कितनी सीट जो है बची है, ताकि आप उस सीट के लिए जो है आप फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो है इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कुछ जिले जो ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा रिक्तियाँ हैं, यहाँ पर हमने रेट जो है किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर दरभंगा में देखेंगे तो दरभंगा में 5463 पद रिक्त हैं। मधेपुरा में देखेंगे 3051। फिर उसी तरीके से मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो 4261। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपका रिक्त है समस्तीपुर में जो है आपके 7218 पद रिक्त हैं। पूर्णिया में आपके 3547 और पश्चिमी चंपारण जो है इसमें आपके 3614 पद जो है वो रिक्त हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने पदों का निकाल लीजिएगा और आप जिस भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं अपना रिजर्वेशन जो है वो निकाल कर आप जो है पता कर लीजिएगा और आप जो है वो जान लीजिएगा कि कितने सीट के लिए जो है हम यहाँ पर फॉर्म भरें। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग मिस्टेक कैसे करें। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हमको अपने ही जिले में जो है वो नौकरी मिले। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे शिवहर में कितने पोस्ट जो है आपके रिक्त हैं, 262 जो है आपके टोटल पद जो है वो रिक्त हैं, जो कि इसमें 50% महिलाओं के लिए चला जाएगा, मतलब आधा सीट जो है महिलाओं के लिए चला जाएगा। फिर जो आपकी बची हुई आधी सीट है उसमें आपका रिजर्वेशन बटेगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी और दिव्यांगता श्रेणी और स्वतंत्रता सेनानी। फिर आप अपने रिजर्व कैटेगरी में देखेंगे तो आपको कितना सीट मिलेगा, 10 सीट मिलेगा, 12 सीट मिलेगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म भरें तो बहुत गलत करें, क्योंकि बहुत जिले हैं जहाँ पर पदों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो इस तरीके से आपको जो है वो यहाँ पर देख लेना है। फिर आप अपना रिजर्वेशन करके जो है आप अपना सीट जो है वो निकाल लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे ज़िले में जो है वो कितनी रिक्तियाँ हैं। टोटल से आपका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बल्कि आपका जो रिजर्वेशन है उससे जो है आपका मतलब है कि जिस भी हम कैटेगरी में आते हैं उसमें जो है यहाँ पर कितने पद जो है आपके रिक्त हैं। उसी तरीके से आपने ऊपर प्राइमरी का देख लिया, नीचे आप देखेंगे जो आपके 9वीं से 10वीं के लिए है। तो 9वीं से 10वीं के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप पटना का देखेंगे तो हिंदी विषय के लिए अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, अरबी, फारसी, फिर उसके बाद द्वितीय भारतीय भाषा दिया है और फिर यहाँ पर कुल, तो कुल से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर हिंदी से भरना है तो हिंदी का आप देख लीजिएगा, फिर उसी तरीके से जो है आप रिजर्वेशन में कर लीजिएगा। और ये जो आपका यहाँ पर टोटल रिक्तियाँ, जैसे ये आपका प्राइमरी का हो गया और एक अच्छा आपका 9 से 10 तक के लिए हो गया। फिर उसी तरीके से 11-12 का जो है ये हम जो टोटल रिक्तियाँ हैं इसको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा क्लियर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। और फॉर्म जो है वो आप भरने से पहले आप यहाँ पर टोटल रिक्तियाँ जो है वो देख लीजिएगा कि आप 3 जिला जो सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें जो है आपको लाभ मिलने वाला है या फिर जो है आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। वहाँ पर जिस भी आप कैटेगरी से हैं उसमें जो है वो आपके लिए कितनी सीट जो है बची हुई है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद ही जो है आप फॉर्म भरिएगा। यदि आप इसी तरीके से फॉर्म भर देते हैं तो आपको कोई जो है यहाँ पर फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर रिक्तियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा कम है। तो फिर उसमें आप 50% महिलाओं को सीट देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 6-7 आपका रिजर्वेशन में बढ़ जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते आपके पास बहुत कम सीट बचेंगी। फिर उसमें भी जो है वो आपका कंपटीशन रहेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही जो है वो आपको फॉर्म भरना है। तो आई होप यदि आप मान लीजिए फॉर्म भर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब यदि मान लीजिए आप फाइनल पेमेंट नहीं किए हैं तो अभी भी आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि आप पेमेंट कर लिए होंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको किसी भी प्रकार का जो है आप यहाँ पर बदलाव वगैरह जो है आप नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। और आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपको 3 जिला सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, तो बार बार हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको लगे कि जल्दी हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए ताकि हम तैयारी करने में जुट जाएँ, तो इस तरीके से आप बिना जिले का लिस्ट देखे हुए यदि आप फॉर्म भर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने ही पैर में जो है आप कुल्हाड़ी जो है मार रहे हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी इसके अलावा आप सीटेट हो या फिर यूपीटीटी 2023 का भी अगस्त में, अगले महीने, अगले मतलब जुलाई के बाद अगस्त में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये तो आपका बिहार का सुपर टीटी हो रहा है शिक्षक भर्ती, वो यूपीटीटी के बाद जो है आपको यूपी का भी जो है सुपर टीटी मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उससे पहले, क्योंकि 5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का जो है वो आपके शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है। डीएसएसबी का भी कभी भी जो है आपको नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बाकी ये जो आपका बिहार का 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है वो तो आपका चल ही रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से रिक्तियाँ जो है देख सकते हैं। ये जो आपका न्यूज़पेपर है और ये आपने नीचे जो आपने रिक्तियाँ देखा कक्षा 1 से 5 तक के लिए और कक्षा 9 से 10 तक के लिए, और आप यहाँ पर देखेंगे कक्षा 11 से 12 तक के लिए। तो ये सभी रिक्तियाँ जो है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप जुड़कर जो है आप इसे देख लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना गुणा गणित गुणा भाग जो कुछ भी है आप लगाकर ही जो है आप फॉर्म भरिएगा और ये जो 3 जिला दिया है उसे जो है आप सिलेक्ट करेगा। तो यही है अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।